राम राम जी सबको। और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और दोस्तों आज ये सुबह का टाइम है और ये सुबह उठ गई हूँ, मैं 6 बजे आज उठी हूँ। तो अब रात को सब्ज़ी लेके आए थे तो सब्ज़ी सारी पड़ी है धोने के लिए, क्योंकि मैं रात में सो गई थी और सब्ज़ी लेट आई। तो मतलब हमारे यहाँ पास में मंडी लगती है ना, तो यहीं से रात में ले आते हैं सब्ज़ी। तो मेरे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। मैंने सोचा सुबह साफ़ करूँगी और धोऊँगी अच्छे से, और सुबह अच्छे से देख के धो के तब रखूँगी। तो इसलिए मैं सुबह सब्ज़ी वगैरह धो के और उसको फ्रिज में स्टोर कर दी। और अब मैं थोड़ा सा पानी वगैरह गुनगुना करके पी ली हूँ। और अब मैं दूध गर्म करूँगी। और ये सारे काम सुबह के जो काम होते हैं, खाना बनाना जो और झाड़ू पोछा, ये सब काम करने के बाद मैंने दोस्तों थोड़ा सा और काम करना है, क्योंकि मैं 2 दिन से लगी हुई हूँ उसमें और अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। थोड़ा सा जो मशीन का काम रह गया है वही बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में थक गई थी। अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम करने लगो तो थकावट आ ही जाती है बॉडी में। और मशीन मैंने लगा दिया था, कपड़े भी धोए थे कल, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा थक गई थी। अगर मशीन लगाओ ना तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं मशीन लगाती हूँ जिस दिन, उस दिन एक्स्ट्रा कोई काम करती नहीं हूँ। तो मेरा मन करा कर 2 बजे सारा काम ख़त्म हो गया। मशीन वगैरह लगाने के बाद मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने 3 से साढ़े 3-4 बजे के बीच में जो करना होता है वो करती हूँ। एक्चुअली 2 बजे के बाद 5 बजे तक मेरा अपना टाइम होता है, उसमें मुझे जो कुछ करना होता है वो करती हूँ। तो उसी टाइम में मुझे टाइम मिल गया 3 बजे तक। 2 बजे मैं फ्री होने के बाद 3 बजे मैंने उसको बनाया, आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद। तो अब मैं सुबह के जो काम है ये जल्दी जल्दी सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँगी। तो थोड़ा सा एक सिलाई मतलब हाथ से भी करी हूँ, पूरी सिलाई हाथ से करी है। और एक कम वो बनाया है जो ब्लैंकेट, जो आप सोफे सॉरी एसी वगैरह में भी यूज कर सकते हो। और अब हल्के नॉर्मल ठंड, मौसम ठंडा हो गया ना, पंखे की हवा से ठंड लगती है, तो आप वैसे में भी यूज कर सकते हो, ओढ़ सकते हो। तो मैंने उसमें एक अच्छी सी जो घर में कपड़े पुराने, एक्चुअली मैं जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं को कई दिनों से रीयूज़ कर रही हूँ और कुछ अलग अलग बना रही हूँ जो हमारे काम में आ जाए। क्योंकि दोस्तों जो पुराने कपड़े होते हैं ना, अगर आप 6 महीने नहीं यूज करो तो वो आप कभी नहीं यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है वो नहीं आएगा यूज में। तो मेरे पास जो कपड़े पड़े थे, जो बच्चों का, मेरी बेटी के एक गाउन था, उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका भी मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी कुछ बनाया है मैंने, अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है। और 3-4 ऐसे पतली पतली चादरें थी, तो मैंने सोचा उनमें जो पुरानी बेडशीट ख़राब हुई है उसको यूज करके एक अच्छा सा कंफर्ट बना लेती हूँ, तो वो काम में आ जाएगा। एसी वगैरह चलती है तब यूज में। और बच्चे कहते हैं मम्मी हल्की ठंड में, तो अभी तो मैं ऐसी इतनी ठंड भी नहीं है कि जैसे हल्की चादरें मोटी ऊनी वाली निकाल लूँ। तो इस ठंड के लिए ऐसे कॉटन का ओढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने बना लिया। तो ऐसे मैं लगी हुई हूँ, 2-3 बनाऊँगी, 3 या 3, हाँ 3 बनाऊँगी इसका ऐसे ही। तो फ़िलहाल जो बनाई हूँ अभी, और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ये बहुत हल्का है। जो बेडशीट भी लगाई हूँ तब भी बहुत हल्का है, तो इसको यूज भी कर सकते हैं आराम से और धो भी सकते हैं। तो मैं सारे सुबह का सारा काम ख़त्म कर रही थी और थोड़ी बहुत बेटे से भी हेल्प ले रही थी, जो थोड़ी बहुत सब्जियां पड़ी थी। तो मैंने कहा बेटा तू रख दे। ये उठ गया था, 7 बज गया था, सब्जी वगैरह धो के और पोछा वोछा लगा के मैं आ गई थी। तो ये उठा तो मैंने कहा तब तक पानी निकल जाएगा इसका, जो सब्जी धोई हूँ, और उसके बाद थोड़ा सूखा हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प कर देगा। तो इसने 10 ही मिनट में प्लेट उठा के भर भर के डाल दिया फ्रिज में। और अब मैं जो टाइम मिला मुझे, तो अब मैं उसमें लगूंगी। ये सब दोस्तों मैंने काट के रख रखे हैं, बस मुझे अब सिलाई करनी है, क्योंकि मैं लगातार मशीन तो नहीं चला सकती। हाँ, रुक रुक के आराम आराम से मशीन चलाती हूँ। तो जो थोड़ा थोड़ा काम होता है तो करती हूँ। अब आज ये पट्टियाँ वगैरह रात में ही मैंने काट दी थी, जो मुझे टाइम मिला था। तो उसके बाद मैंने पट्टी काटने के बाद रख दिया था। फिर मैंने सोचा कल बनाऊंगी, तो अब मैं आज इसको मतलब इसके दूसरे दिन बनाई हूँ। और ये मैंने हाथों से भी सिलाई करी थी। और उसके बाद जो मतलब मशीन का एक एक किनारे पे ही सिर्फ लगाई हूँ, जो मुझे पट्टी लगानी थी मशीन की वही लगाई हूँ। और ये जो मतलब हाथ से सिलने के बाद ये इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था और देखने में भी अच्छा लग रहा था, जो हाथ से सिली थी। तो बच्चे कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, जैसे पहले नानी वगैरह बनाती थी वैसे लग रहा है। तो मैं बहुत पहले मेरी मम्मी बनाई थी एक बार, तो मैंने उसी को देखा था, तो वो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा ला एक मैं भी बना के देखती हूँ। हम बहुत छोटे छोटे थे तभी मेरी मम्मी ने बनाया था ये ऐसे हमें ओढ़ने के लिए। तो अब तो मैंने सोचा ऐसे मैं भी बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया, फिर पीछे सिर्फ मैंने थोड़ा सा फैशनेबल पट्टी जैसे लगा दी ना, चौड़ी सी पट्टी लगा दी, तो देखने में अच्छा लगने लगा।
और कुछ नहीं, बस वही। उसके बाद दोस्तों फिर मैं लग गई इसमें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सेस में शॉपिंग करो और अपने पैसे को वेस्ट करो। और जब चीज़ें अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो मुझे ख़रीदने में बहुत ज़्यादा 700-800 की आएगी, मिल जाएगी। बट क्या ज़रूरत है जब हम घर में बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे फूकने की। और ये सब चीज़ें जैसे जो चीज़ आपका घर में पड़ा है अगर उसको यूज़ करके बना लो तो 2 पैसे भी बचते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों ना कि आज के टाइम में लोग एक दूसरे को देख के कुछ एक्सेस में ही शॉपिंग कर लेते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास सामान है पहले मैं घर में उसको देखती हूँ, क्योंकि भर ला के अलमारी भर लो अच्छा नहीं लगता है, पूरा सामान पड़ा रहता है। और मेरी ये शुरू से आदत है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैं शॉपिंग नहीं करती, बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैं कोई चीज़ खरीदती नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथों से बनाई हुई हैं, जो मैं यूज करती हूँ। बस मुझे जिस चीज़ की मुझे नीड लगती है, वो चाहे जितना महंगा हो चाहे जितना सस्ता हो, मैं उसको ज़रूर ले लेती हूँ। हाँ, जब मुझे ज़रूरत है कि मैं इसको बना लूँगी, मैं जानती हूँ कि मैं इसे बना लूँगी, तो मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उसे पूरी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सबको यही बताती हूँ कि जैसे कोई ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा एक्सेस में शॉपिंग करो। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके शॉपिंग करके ला के सामान को भर लो, अलमारी भरी पड़ी रहती है। तो अब हम अपने जो अलमारियाँ हैं भरी हैं ना, उन्हीं में से पहले मैं जब समझ नहीं थी इतनी तब मैं बहुत शॉपिंग करती थी। बट अब मैं शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, और 2-3 सालों से तो मैंने बिल्कुल शॉपिंग ना के बराबर करी है। जो ज़रूरत की चीज़ होती वही लेने जाती हूँ। और मैंने एक अच्छा सा ये ब्लैंकेट बना लिया। और देखो दोस्तों इसमें कोई मतलब देखने में कुछ बुरा नहीं लग रहा है। घर का सारा सामान घर का पड़ा है, पुरानी बेडशीट थी, एक चादर पतली सी पड़ी हुई थी। और ये जो चादर ऊपर मैंने लगाई है ना, ये भी मैंने पुराने कपड़ों से देकर जो आते हैं चादर बनाने वाले उनसे लिया था। इसमें भी मैंने पैसा नहीं लगाया है। और ये पूरा एक ब्लैंकेट तैयार हो गया फ्री में, कुछ भी पैसा नहीं लगा। और हमारे घर के जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई थी इधर उधर, वो चीज़ों को यूज करके मैंने बना लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना एक बार। और आपको कुछ भी इसका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। मैं ये आपको दिखा रही थी कि देखो कैसे पूरा मतलब इतना अच्छा इसका लुक आया है, और इतना सॉफ्ट था कपड़ा इसका पूरा, और ओढ़ने में भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका फाइनल लुक है दोस्तों जिस बेड के लिए मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर दोस्तों। ओके, बाय बाय।